हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। हमारे घर में अक्सर आ जाता है इस तरीके का नेट, जब हम कोई फल खरीदते हैं या कभी मॉल वगैरह में सामान खरीदते हैं, उसके साथ में इस तरीके का नेट आ जाता है। इस नेट को कभी भी आप बेकार समझ करके ना फेंकिए, इसका बहुत अच्छा यूज होता है। कई सारे कामों में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये इतना बेकार भी नहीं होता है जितना हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के मेरे टिप्स आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के टिप्स। सर्दियों का मौसम हो या बारिश का मौसम हो, जूते सुखाना थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है। अक्सर हम जूते धुलते हैं तो उनको सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1-2 दिन में सूख जाते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं जल्दी जूते सूख जाएं तो इस तरीके से आप नेट में डाल करके इनको हैंग कर सकते हैं। जहां पर सुबह से शाम तक पूरी धूप अच्छे से आती हो, उस जगह पर आप इस तरीके से जूते को लटका करके सुखा सकते हैं। ये नेट है इसीलिए ख़राब भी नहीं होगा और इसमें पानी भी नहीं रुकता है। गीला जूता इसके अंदर डाल करके आपको जहां हैंग करना है वहां कर सकते हैं। इसमें पानी भी निकल जाता है और धूप भी बहुत अच्छे तरह से लगती है। एक बार आप जूता लटका देंगे, उसके बाद जब सूख जाए तभी आपको हटाना है। ऐसा नहीं है धूप चली गई है तो जूते को चेंज करना है। इस नेट का यूज और भी बहुत सारे तरीक़ों से होता है। तो ये दूसरा तरीका है। आप इस तरीके से आलू और प्याज, लहसुन या फिर फल जो भी आपको रखना है इसमें रख सकते हैं। आपके पास बास्केट नहीं है या कम पड़ रही हैं, इनको आप कहीं पर हैंग करना चाहें तो वहाँ पर हैंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आलू और प्याज, जो भी सब्जियाँ आपको रखनी है रख सकते हैं। एक-एक चीज़ इसमें दिखती है और हवा भी लगती रहती है। आलू, प्याज, सब्जियाँ और फलों के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहता है। इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग जो होता है बास्केट, उसको नीचे रखना पड़ता है, लेकिन आप इसको हैंग भी कर सकते हैं और इसमें हवा भी लगती रहती है। ऐसा नहीं है कि इसमें सड़ जाएगा। एक-एक चीज़ बढ़िया से दिखती है और बिखरा भी नहीं रहता है सामान। यह नेट देखने में जितना पतला लगता है उतना कमज़ोर बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आप 1 किलो 2 किलो तक भर सकते हैं, जितना आ सकता है। पॉलीथीन से ज़्यादा यह मजबूत नेट होता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से जो बड़ी वाली चीज़ें हैं इसमें बाहर नहीं निकलती हैं। बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें बाहर गिर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से बड़ी वाली चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। आपके पास अगर फल हैं कोई, तो आप इनको ऐसे ही इसमें रख करके फ्रीज़ में भी रख सकते हैं। इस तरीके से अगर हैंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्रीज में भी रख सकते हैं। बच्चों के छोटे बड़े प्यारे प्यारे से खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं, तो या तो पॉलीथीन में भर कर रखते हैं या फिर कार्डबोर्ड के डिब्बे में रखते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें भर करके भी खिलौनों को रख सकते हैं। इसमें एक एक खिलौना दिखाई पड़ता है, अच्छा भी लगता है। आप भर करके इसमें रख सकते हैं, कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए, जहाँ भी आपको हैंग करना है वहाँ हैंग कर दीजिए और दिखता भी रहता है कि इसमें ये सारे खिलौने रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप खिलौनों के लिए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रखना और भरना दोनों आसान रहता है और एक एक बढ़िया से दिखता रहता है। हमारा अगला टिप्स है फल और सब्जियों को लेकर के। जब हम मार्केट से लाते हैं तो इनको इस्तेमाल करने से पहले या फ्रीज में रखने से पहले इस तरीके से हम टब या फिर टोकरी में इनको धुलते हैं। धुलने के बाद हम इनको ऐसे ही रख देते हैं ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए, थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं या फिर फ्रीज में रखते हैं। तो अब टोकरी की जगह पर इस नेट का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से बास्केट की जगह पर आप इस नेट में फल और सब्जियां डालकर भी इस तरीके से धुल सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और मिर्चियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट रहता है यह नेट। तो इसमें इस तरीके से मिर्चियों को भर करके आप धुल लीजिए, उसके बाद आप इसे हैंग कर दीजिए कहीं भी, इनका सारा पानी अच्छे से निकल जाता है। और जो पतली वाली मिर्च होती हैं तो इस तरीके से आप इन्हें निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा मोटी मिर्चें तो नहीं निकलती हैं, लेकिन जो थोड़ा पतले साइज़ की होती हैं बाहर आ जाती हैं इस तरीके से। तो मिर्चियों के लिए आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल होता है। पालक, हरा धनिया पत्ती अक्सर हम धुल करके रख देते हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। तो इस तरीके से आप इसमें पालक, हरा धनिया पत्ती भी रख सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आप नेट का यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, हमारा अगला टिप्स है, ये जो जूट वाला नारियल होता है इसके अंदर से गर्री को आसानी से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। कई बार हमारा फर्श टूट जाता है, इसके चक्कर में भारी हथौड़ी भारी पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं तब इसमें से नारियल बाहर आता है। तो ये हमने कच्चा नारियल लिया है और इसके अंदर जो पानी है तो इसको हम इस तरीके से नुकीले चाकू से छेद करेंगे और इसका सारा पानी बाहर निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद सभी लोग ज़्यादातर करते हैं या तो इसको फर्श पर पटक पटक कर तोड़ेंगे या कोई भारी पत्थर लेंगे, उससे इस तरीके से तोड़कर इसके अंदर से गर्री बाहर निकालते हैं। लेकिन अब से ये ट्रिक देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको जलानी है गैस, इसके ऊपर नारियल को रखना है। नारियल के ऊपर का यह जो भाग होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। हम इसको भारी पत्थर से तोड़ते हैं फिर भी इतना आसानी से नहीं टूटता है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट की आंच हम इस पर लगाते हैं और ये देखिए बिल्कुल शीशे की तरह टूटने लगता है। जैसे ही तेज़ आंच इसमें लगती है 2 मिनट, यह बिल्कुल शीशे की तरह बिखरने लगता है। तो ये देखिए इसमें इस तरीके से क्रैक पड़ रहा है या बिल्कुल अंदर से फट रहा है। इस तरीके से गैस को जलाते हैं और इसके ऊपर नारियल को रख देते हैं। बहुत आसानी से इसके अंदर से साबुत नारियल बाहर आ जाता है बिना किसी मेहनत के। 3 से 4 मिनट की आंच ही हमने इस पर लगाई थी और इस तरीके से नारियल फट गया है। थोड़ी देर इसको हम और रखते हैं तो यह अपने आप ही इस तरीके से बाहर आ जाता। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से नारियल को बाहर निकाल सकते हैं बिना तोड़ फोड़ किए। नारियल अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, ठंडा होने के बाद आप इसे चाकू से बाहर निकाल सकते हैं। किसी भी रेसिपी के लिए या खाने के लिए आप इस नारियल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से यह हार्ड वाला भाग नारियल से अच्छे से निकल जाता है और यह आसानी से गर्री बाहर आ जाती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला टिप्स है, ये जो होता है नारियल का जूट, इसको हम कूड़ा समझकर फेंक ही देते हैं और बाहर से ख़रीद कर लाते हैं कोकोपीट। तो आपको बाहर से ख़रीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही आप कोकोपीट बढ़िया सा बनाकर तैयार कर सकते हैं अपने पौधों के लिए। इसको काट करके आप छोटे पीस बना लीजिए, उसके बाद धूप में सुखा लीजिए, फिर मिक्सी जार में पीस करके आप इसका पाउडर बना लीजिए। बहुत अच्छा कोकोपीट पौधों के लिए तैयार हो जाता है। कोई भी पौधा इसमें लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इस तरीके से आप घर पर ही बहुत आसानी से कोकोपीट बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। और फ्रेंड्स, आप इसका दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। किचन के जले हुए बर्तन साफ़ करने में भी बहुत अच्छा इसका यूज होता है। अक्सर तवा है, कढ़ाई है, कुकर है, थोड़ा सा जल जाते हैं तो उसको साफ़ करने के लिए थोड़ा हार्ड स्क्रैबर चाहिए। तो स्क्रैबर की जगह पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होता है इससे। यह इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है कि आपके हाथों को नुकसान पहुंचाए। बर्तनों के लिए हार्ड होता है और हाथों के लिए सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से आप बर्तनों को भी चमका सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के टिप्स एंड ट्रिक आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आपको इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।